सुबह की पहली किरण जब मिट्टी से भरे आंगन को छूती है तो ओस की बूंदें मोतियों सी चमकने लगती हैं। दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज आती है, पर इस सुंदर सुबह के बीच रामू के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देती हैं। खेत सूखा है, कर्ज बढ़ चुका है और उम्मीद जैसे कहीं दूर छिप गई है। गौरी, मैं रोज इस खेत को देखता हूं तो दिल के अंदर जैसे कोई बोझ और भारी हो जाता है। कभी यही खेत हमारी खुशियों का कारण था, पर आज हर सूखी दरार मुझे ताना मारती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाया। मैंने दिन रात मेहनत की, धूप में जला, बारिश में भीगा, मगर फिर भी कर्ज बढ़ता ही गया। कभी कभी लगता है कि शायद किस्मत ही रूठ गई है हमसे और मैं अपने ही घर में एक असफल आदमी बनकर रह गया हूं। रामू, ऐसा मत कहो। खेत सूखा है, पर तुम्हारा दिल तो अभी भी मेहनत से भरा है। असली हार तब होती है जब आदमी उम्मीद छोड़ देता है। तुमने कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा, फिर आज खुद को दोष क्यों दे रहे हो? याद करो, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी हमने साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया था। ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही हमारे घर की सबसे बड़ी पूंजी है। बाबा, मैंने शहर में पढ़ाई की है और मैं देख रहा हूँ कि खेती के नए तरीके आ चुके हैं। अगर हम पुराने तरीकों पर अड़े रहेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। हमें पानी बचाने की तकनीक अपनानी चाहिए, कम लागत वाली फसलें लगानी चाहिए और बाजार से सीधे जुड़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि बदलाव आसान नहीं होता, पर अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो यही हाल बना रहेगा। मैं आपके साथ हूं, हम मिलकर कुछ नया करेंगे। रामू, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका था कि कर्ज समय पर चुकाना जरूरी होता है। अब फसल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या दोष? मेरा भी हिसाब किताब चलता है। अगर इस महीने तक पैसे नहीं दिए तो मुझे मजबूरन खेत के कागज अपने नाम करने पड़ेंगे। मैं भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता हूं। गांव में हर कोई जानता है कि मैं नरमी दिखाता हूं, पर व्यापार में ढील लेने से मेरा नुकसान होता है और नुकसान कोई भी नहीं सह सकता। श्यामलाल, नियम अपनी जगह सही है, पर इंसानियत भी कोई चीज होती है। रामू जैसे किसान अगर टूट गए तो गांव की रीढ़ टूट जाएगी। हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। पंचायत का काम केवल विवाद सुलझाना नहीं, बल्कि गांव की भलाई देखना भी है। अगर हम आज अपने ही लोगों का साथ नहीं देंगे तो कल ये गांव खाली हो जाएगा और हमारी पहचान भी मिट्टी में मिल जाएगी। सरपंच जी, मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा, बस थोड़ा समय चाहता हूं। मैंने इस मिट्टी को मां की तरह माना है। अगर ये खेत चला गया तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी सांसें ही छिन गई हों। मैं मेहनत करूंगा, नई तकनीक अपनाऊंगा, पर एक मौका और चाहिए। मैं वादा करता हूं कि इस बार हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी रातें बिना सोए गुजारनी पड़े। श्यामलाल जी, आपने भी तो इसी गांव की मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हैं। क्या आपको याद नहीं कि कठिन समय में सब एक दूसरे का सहारा बनते थे? अगर आज आप रामू से खेत छीन लेंगे तो केवल जमीन नहीं जाएगी, उसका आत्मसम्मान भी टूट जाएगा। पैसा फिर आ सकता है, पर टूटा हुआ मन फिर से नहीं जुड़ता। सोचिए, आपके एक फैसले से एक परिवार की पूरी दुनिया बदल सकती है। मैं शहर जाकर मजदूरी करने को भी तैयार हूं, पर खेत नहीं जाने दूंगा। ये जमीन केवल जमीन नहीं, हमारे दादा की याद है, हमारे बचपन की खुशबू है। अगर हम इसे बचा लें तो मैं वादा करता हूं कि इसे आधुनिक खेती का उदाहरण बना दूंगा। मैं ऑनलाइन मंडी से जोड़ूंगा, जैविक खेती शुरू करूंगा और गांव के युवाओं को भी साथ लाऊंगा। तुम लोग बड़े बड़े सपने देख रहे हो, पर सपनों से पेट नहीं भरता। मुझे लिखित भरोसा चाहिए, ठोस योजना चाहिए। अगर तुम सच में बदलाव लाना चाहते हो तो मुझे साबित करो कि ये खेत लाभ देगा। मैं आखिरी बार मोहलत दे सकता हूं, पर अगर इस बार भी असफल रहे तो कोई बहाना नहीं चलेगा। तो फिर तय रहा, पंचायत की निगरानी में रामू नई पद्धति अपनाएगा। मोहित उसकी मदद करेगा और गांव के 2-3 लड़के भी साथ जुड़ेंगे। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो परिणाम अलग होगा। याद रखो, जब पूरा गांव एक हो जाता है तो सूखी धरती भी हरियाली ओढ़ लेती। बाबा, आपने देखा कि जब हमने मिट्टी की जांच करवाई और उसी के हिसाब से बीज और खाद डाली तो पौधों की बढ़त कितनी संतुलित हुई है। हाँ, पहले हम अनुमान से काम करते थे,
पर अब जानकारी के आधार पर निर्णय ले रहे हैं और यही फर्क पैदा कर रहा है। मैंने मोबाइल से शहर की मंडियों से सीधा संपर्क बनाया है ताकि हमारी उपज का सही दाम मिले और कोई बीच में हमारा हिस्सा न काट सके। ये केवल नई तकनीक नहीं, बल्कि सोच का नया दरवाजा है जिसमें परंपरा और विज्ञान दोनों साथ चल रहे हैं और यही संतुलन हमें आगे ले जाएगा। जब तुम दोनों खेत से लौटते हो और चेहरे पर थकान के साथ संतोष भी दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि हमारे घर की दीवारें भी मुस्कुरा रही हैं। मैंने कई रातें ऐसी बिताई हैं जब चिंता ने नींद छीन ली थी, पर आज वही चिंता उम्मीद में बदलती दिख रही है। मैंने सीखा है कि घर की औरत अगर टूट जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए मैंने अपने डर को छुपाकर तुम्हें हिम्मत दी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि एक दिन ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। और आज वही दिन धीरे धीरे हमारे आंगन में कदम रखता हुआ महसूस हो रहा है। मैं दूर से तुम्हारे खेत को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि शायद मैंने तुम्हारी क्षमता को कम आंका था। व्यापार की आदत इंसान को सख्त बना देती है और मैं भी नियमों के पीछे छिपकर इंसानियत को भूलने लगा था। पर जब मैं देखता हूं कि तुमने बिना किसी बहाने के मेहनत और योजना से हालात बदले हैं, तो मुझे लगता है कि जोखिम उठाना हमेशा नुकसान नहीं देता। शायद मुझे भी अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, ताकि मैं केवल पैसे का नहीं बल्कि भरोसे का भी सौदागर बन सकूं। रामू, तुम्हारी कोशिश ने पूरे गांव को एक आईना दिखाया है कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, पर संगठित प्रयास से बहुत कुछ बदल सकता है। पंचायत केवल फैसले सुनाने की जगह नहीं, बल्कि दिशा दिखाने की जिम्मेदारी भी है। और आज मुझे गर्व है कि हमने मिलकर एक सही कदम उठाया। जब युवा आगे बढ़ते हैं और बुजुर्ग उनका साथ देते हैं, तब पीढ़ियों के बीच पुल बनता है और वही पुल विकास का रास्ता तैयार करता है, जिस पर चलकर गांव अपनी नई पहचान बना सकता है। आज कटाई करते समय जब मैंने पहली सुनहरी बाली को हाथ में लिया तो मेरी आंखें अपने आप नम हो गईं, क्योंकि मुझे याद आ गया वो दिन जब यही खेत बंजर सा पड़ा था और मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ये फसल केवल अनाज नहीं, बल्कि हमारी जिद और विश्वास की कहानी है, जिसे हमने हर मुश्किल के बावजूद जिंदा रखा। मैंने समझ लिया है कि असफलता अंत नहीं होती, वो एक सीख होती है, और अगर इंसान सीख को अपनाकर आगे बढ़े तो वही असफलता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बाबा, शहर के व्यापारी हमारे खेत को देखने आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी कम लागत में इतनी अच्छी उपज संभव है। मैंने उन्हें बताया कि जब परिवार साथ खड़ा हो और योजना स्पष्ट हो, तो चमत्कार जैसा दिखने वाला काम भी मेहनत का परिणाम होता है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के और लड़के भी इस बदलाव का हिस्सा बने, ताकि कोई भी युवा केवल मजबूरी में शहर न जाए, बल्कि अपनी जमीन पर ही सम्मान और समृद्धि पा सके। आज मैंने आंगन में फिर से दीप जलाया है, वैसे ही जैसे त्योहारों पर जलाया करती थी, क्योंकि मेरे लिए ये दिन किसी पर्व से कम नहीं है। मैंने अपने हाथों से रोटियां बनाई और मन ही मन उस समय को धन्यवाद दिया जिसने हमें परखा, क्योंकि अगर वो कठिन समय न आता तो शायद हम अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाते। अब मुझे डर नहीं लगता भविष्य से, क्योंकि मैंने देख लिया है कि जब परिवार एक दूसरे का हाथ थामे रहता है तो सबसे अंधेरी रात भी अंत में उजाले को रास्ता दे देती है। रामू, आज मैं तुम्हारे सामने केवल साहूकार बनकर नहीं, बल्कि इस गांव का एक सदस्य बनकर खड़ा हूं, और मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि मैंने जल्दबाजी में तुम्हारे बारे में गलत राय बना ली थी। तुम्हारी ईमानदारी और दृढ़ता ने मुझे सिखाया है कि भरोसा केवल कागजों से नहीं, कर्म से बनता है। मैं चाहता हूं कि आगे से जो भी किसान नई पद्धति अपनाना चाहे, उसे मैं सहयोग दूं, ताकि ये बदलाव एक परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे गांव की पहचान बन जाए। आज पंचायत की बैठक में हम ये प्रस्ताव रखेंगे कि रामू के खेत को प्रशिक्षण केंद्र की तरह इस्तेमाल किया जाए, ताकि दूसरे किसान भी सीख सकें कि कम संसाधनों में अधिक परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये पहल केवल खेती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये आत्मनिर्भरता का संदेश भी देगी। जब एक गांव अपनी ताकत पहचान लेता है तो उसे बाहर से सहारे की जरूरत कम पड़ती है, और यही आत्मविश्वास हमें भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस खेत को बचाने के लिए मैं रातों को जागता था, वही खेत एक दिन दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। ये सब इसलिए संभव हुआ
क्योंकि मैंने हार मानने के बजाय सीखने का रास्ता चुना और अपने परिवार की बातों को अहंकार में आकर अनसुना नहीं किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि किसान होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो मिट्टी से जीवन निकालते हैं और दुनिया की भूख मिटाते हैं। बाबा, मैं आगे चलकर कृषि विज्ञान की और पढ़ाई करना चाहता हूं, ताकि मैं केवल अपने खेत ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की खेती को बेहतर बनाने में योगदान दे सकूं। मैंने महसूस किया है कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वो अपनी जड़ों को मजबूत करे और समाज के काम आए। अगर हम ज्ञान को जमीन से जोड़ दें, तो वो केवल किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खेतों में हरियाली बनकर फैलता है। और यही मेरा सपना है कि हमारे गांव का नाम प्रगति और नवाचार के लिए जाना जाए। मैं चाहती हूँ कि गांव की हर औरत अपने भीतर की ताकत को पहचाने, क्योंकि घर की नींव जितनी मजबूत होती है, दीवारें उतनी ही सुरक्षित रहती हैं। मैंने देखा है कि कई बार पुरुष बाहर की लड़ाइयां लड़ते हैं, पर अंदर की हिम्मत उन्हें घर से ही मिलती है। अगर हम अपने परिवार को विश्वास और धैर्य का सहारा दें, तो वे किसी भी कठिन परिस्थिति से निकल सकते हैं। और यही सीख मैं हर बहू बेटी तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन में केवल लाभ और हानि के तराजू पर फैसले लिए थे, पर अब समझ आया है कि समाज में प्रतिष्ठा केवल पैसे से नहीं मिलती, बल्कि सहयोग और संवेदनशीलता से मिलती है। अगर किसान मजबूत होंगे तो मेरा व्यापार भी स्थिर रहेगा, क्योंकि उनकी समृद्धि ही मेरी सुरक्षा है। इसलिए मैं अब एक ऐसी योजना बनाना चाहता हूं जिसमें ब्याज कम हो और भरोसा ज्यादा, ताकि कोई भी किसान डर के कारण अपना सपना न छोड़े। गांव की असली शक्ति उसकी एकता में होती है, और आज हमने ये साबित कर दिया है कि जब लोग मतभेद भुलाकर साथ खड़े होते हैं, तो असंभव शब्द का अर्थ बदल जाता है। हमें इस भावना को केवल एक घटना तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समझ सकें कि सामूहिक प्रयास से ही स्थायी विकास संभव। मैंने इस सफर में यह जाना है कि मिट्टी को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि उसे समझने और अपनाने से वो अपने रहस्य खोलती है। पहले मैं केवल परंपरा के भरोसे था, पर अब परंपरा और नई जानकारी दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं। यही संतुलन मुझे आगे भी हर कठिनाई से निकाल लेगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि असली ताकत बदलाव को अपनाने में है। हमारे गांव के बच्चे जब इस खेत को देखेंगे, तो उन्हें समझ आएगा कि सपने देखने के लिए शहर जाना जरूरी नहीं, बल्कि अपने आसपास की संभावनाओं को पहचानना जरूरी है। अगर हम सही मार्गदर्शन और तकनीक का उपयोग करें, तो गांव भी प्रगति का केंद्र बन सकता है। मैं चाहता हूं कि यह कहानी प्रेरणा बने, ताकि कोई भी युवा अपने हालात से हार कर निराश न हो, बल्कि उन्हें बदलने की ठान ले। आज जब मैं आंगन में बैठकर धूप सेंकती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये गर्माहट केवल सूरज की नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष की है, जिसने हमें मजबूत बनाया है। मैंने समझ लिया है कि गरीबी स्थायी नहीं होती, पर साहस और विश्वास अगर स्थायी हो जाएं, तो वे हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। यही सीख मैं अपने बच्चों और पूरे गांव को देना चाहती हूँ। मैं स्वीकार करता हूं कि इस पूरे अनुभव ने मुझे भी भीतर से बदल दिया है, क्योंकि मैंने देखा कि कठोर नियमों से ज्यादा असरदार संवेदनशीलता होती है। अगर हम केवल अपने लाभ की सोचें तो समाज कमजोर होता है, पर अगर हम साझा प्रगति की सोचें तो हर कोई मजबूत होता है। आगे से मैं हर निर्णय लेते समय ये याद रखूंगा कि मेरे फैसले का असर केवल मेरे घर पर नहीं, पूरे गांव पर पड़ता है। आज इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि हमने ये साबित कर दिया है कि निराशा की मिट्टी में भी उम्मीद का बीज बोया जा सकता है। जब परिवार, समाज और नेतृत्व एक दिशा में चले, तो विकास केवल सपना नहीं रहता, बल्कि सच्चाई बन जाता है। आने वाले वर्षों में ये गांव उसी एकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।